फ्री का नहीं चाहिए, मोदी सरकार ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र का चुनाव में। आज के इस एपिसोड 6 में हम बात करेंगे नई दिल्ली लोकसभा सीट की। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। वहीं गठबंधन में साथ चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से आप नेता सोमनाथ भारती पर भरोसा जताया गया है। ये दोनों ही उम्मीदवार पेशे से वकील हैं और 28 साल बाद एक बार फिर से दिल्ली में काले कोट यानी अधिवक्ताओं के बीच चुनावी जंग देखने को मिलेगी। ऐसा ही कुछ पहले भी हो चुका है जब दक्षिण दिल्ली में भाजपा की सुषमा स्वराज और कांग्रेस के कपिल सिब्बल आमने सामने थे। हाल के सिनेरियो में इन दोनों उम्मीदवारों के बीच कैसा रहेगा टक्कर, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसे मिलेगा जनता का प्यार, ये सब समझेंगे। साथ ही बात होगी सीट के इतिहास की, समीकरणों की और जनता यानी आपकी। सबसे पहले बात बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज की करते हैं। बांसुरी भाजपा की दिवंगत महिला नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और नई दिल्ली सीट से मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज के कंधे पर ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजनीतिक सफर की बात करें तो बांसुरी स्वराज का नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ना एक पॉलिटिकल डेब्यू है। हालांकि इससे पहले बांसुरी भाजपा की दिल्ली इकाई में सचिव के रूप में कार्यरत थी। राजनीति में आने से पहले बांसुरी स्वराज एक एडवोकेट थी। उन्हें वकालत में 16 साल का अनुभव है। उन्होंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से पहले अंग्रेजी में स्नातक किया था और फिर लंदन के ही एक यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है। वहीं बांसुरी को टिकट मिलने के बाद से ही आम आदमी पार्टी उन पर हमलावर है और बार बार बयान जारी कर कह चुकी है कि बांसुरी स्वराज ने राष्ट्र विरोधी ललित मोदी का कोर्ट में बचाव किया है। वहीं चुनाव से जुड़े सवालों पर बांसुरी स्वराज ने कहा कि वो जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएंगी। ये वैसे तो नेशनल चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से भरी हुई है। मोदी जी ने इतना ज्यादा काम करा है कि हमारे पास 1 दशक का रिपोर्ट कार्ड है परफॉर्मेंस का, जिसको हम लेके जनता के सामने लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं, जिसके कारण उन्होंने कई ऐसी मोदी सरकार द्वारा चलाई हुई जन कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया है। जैसे कि आयुष्मान भारत में लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। और अब मोदी जी ने संकल्प लिया है कि अपने अगले कार्यकाल में आयुष्मान भारत में का लाभ हमारे जितने भी वरिष्ठ 70 बरस से बड़े भारतीय हैं उनको भी मिलेगा, हमारे 70 बरस से बड़े बुजुर्गों को भी मिलेगा। तो सबसे पहला मुद्दा, अगर जनता जनार्दन जिताकर भेजती है और सांसद बनाकर भेजती है तो मैं ये जरूर सुनिश्चित करूंगी कि आयुष्मान भारत जैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई हुई जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में भी लागू हों और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति या स्वार्थ की राजनीति के कारण दिल्ली की जनता को वंचित ना रख पाएं। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर भी बांसुरी स्वराज ने तीखा प्रहार किया और कहा कि ये एक अननेचुरल गठबंधन है। देखिए, ये जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, ये बहुत ही अननेचुरल अलायंस है, क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटी है तो हमेशा आम आदमी पार्टी ने उसको निगल कर सत्ता ली है, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। और आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ ली थी अपने बच्चों की कि वे कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने 180 डिग्री का यू टर्न करा और कांग्रेस के साथ गठबंधन करा, जिसके कारण उनकी क्रेडिबिलिटी काफी इरोड हुई है। और आप भी जानते हैं कि स्वार्थ का टिका हुआ ये गठबंधन जर्जर कर भुरभुरा रहा है, इसीलिए जो कांग्रेस का काडर है वो भी पार्टी छोड़ कर जा रहा है। ये गठबंधन बहुत बड़ी चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और दिल्ली की जनता विकास के लिए वोट करेगी, मोदी जी के लिए वोट करेगी, विकसित भारत के लिए वोट करेगी और सातों की सातों सीटें भाजपा की झोली में देगी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए बांसुरी स्वराज ने वचन लिया और दिल्ली वासियों से वादा किया कि मोदी की गारंटी सभी को मिलेगी।
करूंगी अथक प्रयास को। एमपी फंड का 25% केवल दिल्ली के RWA रिकमेंडेशन पे ही खर्च होगा। क्या बात? तीसरा वचन, मोदी जी की गारंटी, जो सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी, जो सुशासन का आश्वासन है, जो आत्मगौरव का आश्वासन है, जो आत्मनिर्भरता का आश्वासन है, जो आत्मविश्वास का आश्वासन है, मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं मोदी जी की गारंटी को एक नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के निवासी तक पहुँचाने की गारंटी लूंगी। चौथा वचन, जब भी ये आवाज संसद में गूंजेगी तो ये आवाज नकेली बांसुरी स्वराज की आवाज नहीं होगी, बल्कि गांव पर से मोदी के परिवार के एक परिजन की आवाज होगी। और आखिरी वचन, श्रीमती सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार आजमा कर देख लीजिएगा, निराश नहीं होंगे। भारत माता की जय। वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए बांसुरी स्वराज ने सीधे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि वो एक महल में रहते हैं। 10 लाख के टीवी, 6 करोड़ का मार्बल और दीवारों पर 4 करोड़ रुपया और 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाते हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं और पीएम आवास जैसी जन कल्याणकारी योजना दिल्ली में लागू ही नहीं होने देते। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जन औषधि केंद्र में अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाइयां बांटते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है जो मोहल्ला क्लिनिक्स और दिल्ली के अस्पतालों में फर्जी दवाइयां बांटती है, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाती है। अरे इन मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर तो देखते ही नहीं है पेशेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देखता है। ये है इनका दिल्ली का मॉडल। एक तरफ भाजपा भारतीयों के घर पर नल से जल पहुंचाती है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार जल बोर्ड का स्कैम करती है। एक तरफ आप देखिए आयुष्मान भारत जैसी इतनी बड़ी जन कल्याणकारी योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आते हैं। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है आयुष्मान भारत में, लेकिन केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति कर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली की जनता को आयुष्मान भारत से वंचित रखते हैं और यहाँ पर आयुष्मान भारत लागू ही नहीं होने देते। मैं आपको बता रही हूँ, पूरी की पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने घोटालों में और सत्ता के मोह में मदमस्त है और आज जो यह आम आदमी पार्टी एक बनावटी सहानुभूति का ड्रामा कर रही है, उसको दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से पहचानती है। केजरीवाल जी की प्रत्येक चोट का जवाब दिल्ली की जनता आगामी चुनाव में अपने वोट से देगी। अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल इस्तीफा दो। मैं आपके और हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के बीच में और विघ्न नहीं डालूंगी और यही कहकर अपनी बात को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को। भारत माता की जय। वहीं बांसुरी स्वराज को टिकट मिलने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। उनका कहना है कि बीजेपी 7 सीटें तीसरी बार जीत रही है। दिल्ली में हैट्रिक लगेगी? बिल्कुल लगेगी, 7 की 7 सीट जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई बात नहीं, लड़ रहे हैं, लड़े। वो तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, जेल में बैठे हुए हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और तमाम तरह के नौटंकी कर रहे हैं। ऐसे दिल्ली की सरकार चलती है क्या? ये बताइए, दिल्ली में का नाम इन्होंने पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। अरे दिल्ली, अब जेल गए हो, आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, जेल में हो, आप इस्तीफा दो और किसी को मौका दो।
दिल्ली को रन करने के लिए। दिल्ली को तो आपने नरक बना दिया। दिल्ली की जनता तो त्राही त्राही मचा रही है। ऐसे में आप बताओ क्या लोग सोचेंगे, कि दुनिया क्या सोचेगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है और इस्तीफा नहीं दे रहा है, कुर्सी से चिपका हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ आप। वो क्या दिल्ली की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं। 10 साल लूटा तुमने, और भ्रष्टाचार में, लूट में, शराब घोटाले में तुम अंदर गए हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो राजनीति ही छोड़ देनी चाहिए। उसके सारे जितने भी लोग जो भी हैं, अब किसी गुनाह में गए हैं ना अंदर, कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं। ये तो भगत सिंह का नाम बदनाम कर रहे हैं, भगत सिंह के नाम पर। हाँ? तो ये सब ऐसे लोगों को तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए। और ये सातों की सातों सीटें हम बम्पर वोट से जीत रहे हैं। बांसुरी जी यहाँ से 5 लाख वोटों से जीत रही है चुनाव, 5 लाख वोटों के मार्जिन से। और ये तो कहीं नजर ही नहीं आएंगे, अपनी जमानत बचाएंगे। ये जो साहब लड़ रहे हैं ना चुनाव, इनके खिलाफ, सोमनाथ भारती जी, उनका नाम ले रहा हूँ, ये तो जमानत जब्त कराएंगे, अपना जमानत। वो जमानत चाहे 10,000 5,000 वोट से हो, 2,000 वोट से हो, ये अपनी जमानत जब्त कराएंगे। मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या नहीं किया मोदी जी ने? शौचालय बनाए, गांव में सब खुले शौच में जाते थे। बड़ी सोचने की बात है। कोरोना आता है, पहले मोदी जी घर घर में शौचालय बना देते हैं। कोरोना आता है, अगर शौचालय ना होते, महामारी का क्या हाल होता, सोचा कभी किसी ने? 16 बार करोड़ों किसानों को 2-2 हज़ार की किसान निधि दी कि नहीं दी? दी, ठीक है। उसके अलावा लगभग करोड़ों लोगों को 2,70,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना से ऋण दिया। ना मोदी जी ने जाति देखी, ना धर्म देखा, केवल जनता के अपने विश्वास को देखा। आप कहते हो 400 पार, मोदी जी 450 पार भी हो सकती है। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी, 1000% लगाएगी। क्यों? उसके कुछ कारण है, रीजन है कि अगर आप भ्रष्टाचार करके जेल जाएंगे और आप फिर भगत सिंह नहीं कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या बीजेपी 400 सीट जीत रही है, 400 पार जा रहा है इस बार? बिल्कुल, आपकी बार 100%, आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश को बचाना है, मोदी को लाना है। देश को बचाना है, मोदी को लाना है। देश को बचाना है, मोदी को लाना है। अब की बार 400 पार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच। जो हमारे राम को लाए हैं, उनको हम लाएंगे। राम को लाए हैं तो हम उनको लाएंगे, और इससे भी ज्यादा अच्छे काम होंगे, इससे भी ज्यादा आगे अच्छे काम होंगे। Mr. Modi has done remarkable job already. So already, सबका साथ, सबका विकास। मोदी जी विकास का नाम है। करना है या प्रूफ करना है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत प्रूफ करके दिखा दिया सारी जनता को। अब कुछ नहीं, वो तो बस वहाँ पर बैठे, वहाँ पे अपने में लाना है, पीओके को लाना है। लास्ट इज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो मोदी जी के से ही हो सकता है पीओके हमारा। हमें फ्यूचर, हमारे बच्चों को फ्यूचर इंश्योर किया है और हमारा प्राइड हमको वापस किया है। ये एक बहुत बड़ी बात। Yes, and 370 he's done so much. He's done CA 370 and 3 तलाक किसने करे हैं? अब बात आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती की करते हैं। सोमनाथ भारती मालवीय नगर विधानसभा से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। सोमनाथ भारती दिल्ली सरकार के पूर्व कानून, प्रशासनिक सुधार, कला और संस्कृति मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं मौजूदा समय की बात करें तो सोमनाथ भारती दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप में आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी हैं। पेशे से वकील सोमनाथ भारती को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि साल 2010 में उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी। साल 2012 में आम आदमी पार्टी के गठन में सोमनाथ भारती इसके संस्थापक सदस्य थे। फिर 2013 में सोमनाथ भारती मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। फिर साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में भी सोमनाथ भारती यहां से विधायक चुने गए।
सोमनाथ भारती दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली है और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वहीं इस लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी हार रही है। ये जो भाजपा का जो डुअल जो दोगला चरित्र है उसको हम दिखा रहे हैं। एक वॉशिंग मशीन हमने बनाया है, उसके जरिए बता रहे हैं कि किस प्रकार से भाजपा ने इस प्रकार की हरकतें की हैं कि उनको हक नहीं है करप्शन पे बोलने का। दुनिया के जितने भ्रष्टाचारी हैं, अजीत पवार से लेके छगन भुजबल, नवीन जिंदल, सबको लेके सबको अपने पार्टी में सम्मिलित करके ईडी के सारे मसले को बंद करा करके भाजपा ये दिखा रही है उसका इंटरेस्ट करप्शन ठीक करने में नहीं है, उसका इंटरेस्ट करप्ट को अपनी पार्टी में लाने में है। उस बगैर किसी प्रमाण, बगैर किसी सबूत को आपने अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया, दिल्ली के 3 बार के सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को। इस प्रकार की हरकतें दर्शाती है कि ये तानाशाह बन चुके हैं और तानाशाही का जवाब देश की जनता वोट से देगी। हम अहिंसावादी हैं, हम गांधीवादी हैं, वो गोडसेवादी हैं, वो हिंसावादी हैं। तो गोडसेवादी लोगों को समझ में नहीं आएगा जो हम कहना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता समझती है कि इस बार वोट की ताकत, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दी गई वोट की ताकत से जनता ने बताना है कि जनता लोकतंत्र के लिए है, संविधान के लिए है। आपको 10 साल देश में काम करने का मौका जनता ने दिया, आप अपनी लाइन लंबी खींचते, आप कहते अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया, पंजाब में किया, हम पूरे देश में करेंगे। जो स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बिजली किया, पानी किया, औरतों के लिए फ्री बस सेवा की है, अभी 1,000 रुपये देने वाले हैं पर मंथ हर महिला को जो 18 साल से बढ़ी है। तो ये सुविधाएं दिल्ली में मिल रही हैं, इसलिए दिल्ली में महंगाई का दर कितना है? 2.81%। गुजरात में कितना? 8%। यूपी में कितना? 8%। ये कहते हैं आयुष्मान योजना। अरे भैया, आयुष्मान योजना अगर तो हमारा ठीक हुआ होता तो यूपी और हरियाणा और जो तुम्हारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उसके 70% लोग तो यहाँ पहुँचते हैं। हमारे दिल्ली के जितने अस्पताल हैं सब भरे पड़े हैं इनके लोगों से। हम ही नहीं कहते वो ना आए, उनका स्वागत है, लेकिन अगर आयुष्मान तुम्हारा इतना इफेक्टिव था तो तुम्हारे राज्य के लोगों को तुम इलाज क्यों नहीं मिला तुम्हारे यहाँ? इसलिए इस बार दिल्ली की जनता इस बात का मन बना चुकी है कि जिन सांसदों ने दिल्ली का साथ नहीं दिया, जिन सांसदों ने दिल्ली की आवाज़ नहीं बन पाए पार्लियामेंट के अंदर, इस बार उन सबको हटा करके जो भगवान श्री राम के राम राज की परिकल्पना है उसका पूरा करने में सहयोग देगा, वैसे सांसद इस बार पार्लियामेंट जनता भेजेगी। वहीं सोमनाथ भारती ने कहा कि जनता जानती है कि सोमनाथ भारती कौन है और इसी आधार पर वो जीत रही हैं। भाजपा चारों खाने चित है, सिर्फ यही नहीं 7 सीटों पर। और नई दिल्ली की जनता खास करके, चूंकि यहाँ अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा है, यहाँ पे जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं सब लोग यही कह रहे हैं हमें चाहिए एक अनुभवी आदमी जो कि इस बार हमारी आवाज़ बन सके। अब ये मुझे चार्टर दिया है इन्होंने, ऊर्जा वालों ने, अब इसकी तो समझ होनी चाहिए ना, तब तो बोलोगे इसके प्रति कमिटमेंट कब होगा? जब आपको इसका अनुभव होगा जो उन्होंने मांग रखी है। क्या है कि 9 साल की जो मेरी विधायकी है मालवीय नगर की, जो नई दिल्ली लोकसभा का एक विधानसभा है, वहाँ की जो जनता ने जो मुझे अथाह प्यार दिया है, तीनों बार बढ़ा के मार्जिन दिया। क्यों दिया है? क्योंकि जनता के मापदंडों पे खरा उतर पा रहा हूँ, उसका एक्सपेंशन है। और मोदी जी कह रहे हैं कि परिवारवाद के खिलाफ वोट दो, तो जो नॉन बीजेपी हैं वो तो मुझे वोट कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले वोट करना चाहते हैं, कह रहे कि भाई मोदी जी कहना मानना है मुझे। जो परिवारवाद का प्रतीक है भाजपा प्रत्याशी, उसके विरोध में वोट देना है। परिवारवाद या जनतावाद? जनतावाद का प्रतीक सोमनाथ, परिवारवाद का प्रतीक भाजपा प्रत्याशी। कामदार या नामदार? नामदार का प्रतीक भाजपा प्रत्याशी, कामदार का प्रतीक सोमनाथ भारती। ललित मोदी का वकील या विक्रम बुद्धि का वकील? ललित मोदी जैसे देशद्रोही को भगाने भाजपा प्रत्याशी ने अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। विक्रम बुद्धि जो कि देश में जो कि अमेरिका में सरकार ने षड्यंत्र के तहत पकड़ लिया था, उसे छुड़ा के लाया कौन? सोमनाथ भारती। अमेरिकी सरकार से लोहा मोल लिया, उसको लेके आया। तो जनता बिल्कुल क्लियर है अपने होने वाले सांसद के बारे में। मैं देख पा रहा हूं कि जनता इस बार डिसाइसिव है 7 सीटों पर, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली लोकसभा सीट। वहीं पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, इसके लिए सोमनाथ भारती ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया अदा किया। देखिए, सर्वप्रथम मैं माननीय केजरीवाल साहब, मेरे नेता, मेरी पार्टी, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे अदना कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताया है। और उनको वादा करता हूं कि सब कुछ लगा दूंगा उनके इस विश्वास को पूरा करने में। दूसरी बात, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है,
और एक पॉजिटिविटी का गवर्नेंस है, और दूसरे हाथ पे अगर आप देखें कि भाजपा के सातों सांसद 10 साल से दिल्ली की जनता के साथ अन्याय ही किया है, कभी भी किसी भी मौके पे उनके लिए खड़े नहीं हुए हैं, तो दिल्ली की जनता तैयार है कि इन सातों सांसदों को रास्ता दिखाना है और इंडिया अलायंस के सातों उम्मीदवारों को पार्लियामेंट भेजना है। वहीं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ये देश हित में जरूरी है। देखिए, कारण क्या है कि इस बार अलायंस जो है वो पार्टी हित में नहीं किया गया है, ये किया गया है देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी कर रही है उससे ये उपजी है इंडिया अलायंस, और इसी कारण से इस बार कांग्रेस से जो एक समन्वय बना करके 4 और 3 का जो फॉर्मूला आया, तो नेचुरल सी बात है कि जो सीटें उनको मिली हैं उस पर आम आदमी पार्टी के सारे लोग हेल्प करेंगे, जो सीटें हमें मिली हैं उस पर कांग्रेस के लोग हेल्प करेंगे। क्योंकि इस वक्त इंडिया अलायंस इंपॉर्टेंट है, इस वक्त पार्टियां गौन हैं। अब बात सीट के इतिहास की करते हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट आज से 73 साल पुराना है। साल 1951 में पहली बार ये अस्तित्व में आया था, इसलिए इसे दिल्ली का सबसे पुराना लोकसभा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 10 सीटें आती हैं, जिनके नाम हैं करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आर.के. पुरम और ग्रेटर कैलाश। इस सीट पर अब तक के हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को 6 बार जीत मिली है, वहीं बीजेपी 5 बार जीती है। साल 1951 में यहां से किसान मजदूर प्रज्ञा पार्टी की महिला उम्मीदवार सुचेता कृपलानी ने जीत हासिल की थी। अगले लोकसभा चुनाव यानी 1957 में भी उन्हें ही जीत मिली। फिर 1962 में कांग्रेस से मेहर चंद खन्ना यहां से सांसद चुने गए। वहीं साल 1977 और 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट पर चुनाव लड़े थे और दोनों ही बार उन्हें जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ भाजपा को पहली बार जीत साल 1991 में मिली थी। साल 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी ने कांग्रेस के राजेश खन्ना को हरा दिया था। मालूम हो कि यहाँ एक्टर अक्षय कुमार के ससुर सुपरस्टार राजेश खन्ना की बात हो रही है। 1992 के उपचुनाव में राजेश खन्ना को यहाँ से जीत मिलती है और वो संसद पहुँचते हैं। फिर साल 2004 तक ये सीट बीजेपी के खेमे में रही, लेकिन इसके बाद 2004 में कांग्रेस से अजय माकन ने जीत दर्ज करके बीजेपी की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। 2009 में भी इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन साल 2014 से मोदी लहर में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 में यहां से मीनाक्षी लेखी की जीत हुई थी। हालांकि इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। अब बात सीट के जातीय समीकरण की करते हैं। इस सीट पर कुल आबादी 22 लाख के आसपास है, जिसमें 14 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें पुरुष मतदाता 8,30,000 हैं, तो वहीं महिला वोटर 6,59,000 हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय की आबादी 11% है। अनुसूचित जाति करीब 21% और सिख समुदाय के 3% वोटर्स हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों से जब बात की गई कि वो अपना अगला सांसद किसे चुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो विकास करेगा उन पर ही जनता का भरोसा रहेगा। देखो, मैं तो चाहूँगा कि जो सरकार अभी है, भाजपा की सरकार, मोदी जी जिसके नेता हैं पार्टी के, मैं तो उसी को वोट करना चाहूँगा। क्योंकि मुझे जो लग रहा है, जो विकास हो रहा है देश में, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि मोदी जी की पार्टी को और बांसुरी जी को ही वोट किया जाए, जिससे कि मोदी जी हमारे देश के दोबारा से प्रधानमंत्री बनकर आएँ। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे भरोसा क्यों नहीं? कांग्रेस के ज़माने में तो घोटाले ही थे, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, तो इसमें अभी तक मुझे लगता नहीं कि कोई घोटाला हो रहा है। इसमें सिर्फ विकास की बात हो रही है और वो विपक्ष ढूंढ के भी नहीं ला पा रहा कि कोई घोटाला हो रहा है या होगा, वो निकाल तक नहीं पा रहे। ये डेवलपमेंट की बात हो रही है, सिर्फ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने 10 साल में पूरा विकास किया है चारों दिशाओं में? हाँ जी, विकास ही हो रहा है। जो अपने राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी हैं, सब बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, और जिस देश में राष्ट्रीय राजमार्ग तेज़ी से बनते हैं, उसका विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है।
कांग्रेस लगातार कहते आ रही है महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, बेरोजगारी तो कह सकते हैं कि बढ़ रही है, पर महंगाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से लोग हवा बना रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है। आप भारत आटा लो, भारत मोदी जी का आटा है, भारत आटा देश का आटा है, उसको खरीदो 275 रुपए का 10 किलो आ रहा है। उसमें चने की दाल भी मिल रही है आपको 60 रुपए की 1 किलो आ रही है। तो देश के प्रोडक्ट खरीदो, स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदो जो भारत सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है, वो तो महंगाई कहीं भी नहीं है। महंगाई क्षेत्रीय मुद्दों की बात करूं तो क्या लगता है कि कैसा सांसद आना चाहिए, क्या क्या काम होंगे, कितना विकास होना बचा है? देखो, हमें तो बांसुरी जी पे विश्वास है क्योंकि उनका सॉफ्ट स्पोकन है, उनको पूरा तजुर्बा है, उनकी मम्मी भी काफ़ी है, उन्होंने अपनी मम्मी को देखा है, पिछले 15-20 साल से उनकी मम्मी को उन्होंने देखा, अच्छा काम करा है। तो मैं चाहूँगा कि बांसुरी जी भी अच्छा ही काम करेंगी। और जो सोमनाथ भारती जी आप बता रहे हैं, उनको तो मुझे लग रहा है बोलने की अभी वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने एंकर से ही किसी को बदतमीजी कर दी ऑन द लाइव चैनल शो पे। तो मैं चाहूँगा कि उनको तो अवॉइड किया जाए और बीजेपी को ही वोट किया जाए और बांसुरी जी को अच्छे बहुमत से जिताया जाए, जिससे कि वो कोई अच्छा सा पद भी मिले उनको, मंत्री पद। जी, जहाँ तक उम्मीद है कि मैं सोचता हूँ कि बांसुरी जी को ये वोट जाना चाहिए। वो इसलिए जाना चाहिए क्योंकि देखिए उनसे पहले सुषमा जी ने इतना काम किया है, इतने वक्त से उन्होंने काम किया है और इतने पूरे देश को संभाल कर रखा है। तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सब जानते हैं उनको और अच्छे से वो काम करना जानती हैं। अभी तक जो उनको मैंने 2-3 चीज़ें जो उनकी सुनी हैं तो उसमें ये पता लगता है कि वो काम करना जानती हैं। तो मेरे हिसाब से तो वोट बीजेपी को जाना चाहिए और बीजेपी तो फिर आपको पता बीजेपी का मतलब ही है कि भारतीय जनता पार्टी मीन्स मोदी जी, और मोदी जी जहाँ पर हैं वो तो फिर भगवान है। उन जैसे तो कोई हो ही नहीं सकता। जो वो सोचते हैं, जैसी उनकी सोच है, वो सोच और किसी की हो ही नहीं सकती। किसी से भी मिल लीजिए आप, कितने कितने लोग हैं, कितना विपक्ष है, सब कुछ है, लेकिन ऐसी सोच ना किसी की हो सकती है ना है। वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो देश के लिए जीते हैं, लोगों के लिए जीते हैं, आम लोगों के लिए जीते हैं। तो कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। देखिए, ये तो एक मौका परस्ती वाली बात है। ये तो एक मौका परस्ती की बात है। वही कांग्रेस, वही आम आदमी पार्टी, ये दोनों एक दूसरे के ईंट, जिसको बोलते हैं ईंट कुत्ते का वैर जो बोलता है, तो मेरे हिसाब से इनको मौका परस्त है। तो किसी तरह से इनको हराना है। हराना क्या, सारे एक जैसे इकट्ठे हो गए सारे, वो कोई ना कोई लेके जोड़ तोड़ कर करके ऐसे इनको भगा दो, उनको भगा दो। अगर इतना ही जोड़ तोड़ उनका कांग्रेस के साथ है तो पंजाब में क्यों नहीं? पंजाब में भी तो हो सकता था, वो सेम ही बात है ना, जो पंजाब में हो सकते थे, तो यहाँ क्यों? हर जगह पे क्यों नहीं? दिल्ली में 3 सीटें उनको दे दी, बाकी 4 सीटों पे वो लड़ रहे हैं। आई डोंट नो। तो मतलब जनता का मूड, जनता का भरोसा बीजेपी के साथ है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं है। देखिए, उनके बारे में तो वो खुद मेहनत करेंगे, वो खुद जानेंगे उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं अपने जहाँ तक बात समझता हूँ और मैं जो जानना चाहता हूँ और जानना भी लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं, मतलब ऐसे इनका इतना केसेस आपके चल रहे हैं और आप खुद देख रहे हैं कि केसेस चल रहे हैं, उन केसेस को आप क्या करोगे? क्या कैसे अपने आप को साबित करोगे कि हाँ ये मैं कुछ करना चाहता हूँ? आई डोंट नो। कांग्रेस की लगातार कहते आ रही है महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई एक टॉपिक है। आप ये सोचिए, आज से 10 साल पहले जो अब महंगाई की बात करते हैं तो उस समय आप देखिए आम आदमी की तनख्वाह कितनी थी, आम आदमी के पास कितने सोर्सेज थे। जितने सोर्सेज थे, आज उन सोर्सेज को अगर आप आज की डेट में देखें तो कितने सोर्सेज आपके पास हैं? इतने सोर्सेज आपके पास हैं, आप उसको महंगाई कहेंगे? अगर इतनी महंगाई होती तो आज देश ऐसे न खड़ा होता। ये ठीक है, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए कि हाँ भाई महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, कहाँ नहीं है? मुझे बताइए, इतने मंदिर वहाँ बना है और इतने मंदिर बनने में वहाँ कितने लोग वहाँ काम करें, तो ये रोजगार नहीं है? रोज कोई जादू का पिटारा तो है नहीं कि खोला और एकदम में ये लो जी, ये बेरोजगारी खत्म हो गई, ये लीजिए, ये ऐसी चीज़ें नहीं होती, ये थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, ये तो मुद्दा है। इससे 4 साल निकल गए, 4 साल तक आपने कुछ नहीं किया। अब आखिरी 1 साल में आके आप ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ गए जैसे पूछे बात ही कोई। अगर मैं 3 मुद्दे आपसे पूछूं कि वो 3 मुद्दे क्या रहेंगे वोट देने से पहले, जो आप सोच कर जाएंगे, तो क्या रहेंगे वो मुद्दे? कोई ऑप्शन?
जैसे बीजेपी को आप जैसे आप बता रहे हो कि वोट देने जाएंगे, तो उनके क्या 3 ऐसे काम मुख्य हैं जो आपको अच्छे लगे और उसके आधार पे आप वोट देने जा रहे हैं? देखिए, तब से लेके सबसे पहले तो आप आज देखिए कि जिनको आप डिजिटल, सबसे पहले आप डिजिटल को देखिए। आज की डेट में आपको अपनी जेब में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू-शुरू में सबको लगा था कि ये एक नई चीज़ शुरू हो गई, क्या डिजिटल है। अब उसको देखिए, उसको अब आज की डेट में हर आदमी उसको एक्सेप्ट कर रहा है उसको। उसके बाद आप देखिए इनकी नीतियाँ, ये जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इधर कह दिया, इधर कुछ है, उधर कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबको पता है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सबको पता है और सब उस पे काम कर रहे हैं सारे। बीजेपी मुझे इसलिए मैं ये नहीं कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में, लेकिन जो काम करेगा तो काम करेगा ही। जो काम करेगा तो उसके हम साथ हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती। आपने कुछ सोचा है किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी, मोदी जी को। अच्छा, इसका कारण क्या है? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है आने के बाद। रोडें ठीक हुई हैं, काफ़ी चीज़ें बड़ी अच्छी की हैं और अच्छा है कि दोबारा वो आएंगे तो परमानेंट रहना चाहिए, तीसरी बार वो आएंगे तो। अच्छा, बीजेपी पर इतना भरोसा क्यों? क्या काम किया है उन्होंने? सड़कें बनवाई हैं, पुल बने हैं, गंदगी नहीं है, बहुत कुछ किया है। इसलिए कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं? कांग्रेस ने आज तक कुछ किया ही नहीं है, इसलिए 70 साल उनकी भी सरकार रही है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमें उनको देना चाहिए। जितना कि मोदी जी ने किया उतना तो शायद ही किसी ने किया होगा और मुझे भी भरोसा है, पब्लिक को भी है और मोदी जी मुझे लगता है कि अपनी उम्मीदों पे कामयाब है। मतलब कांग्रेस से जनता का भरोसा टूट गया है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल टूट गया है। कुछ सोचा है आपने किसको वोट देंगे? बीजेपी, कांग्रेस? हम तो बीजेपी को देते हैं वोट हर बार। चीज़ें बढ़ गई, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चीज़ें हो रही हैं, सभी चीज़ों पे विकास हो रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, उन्हीं चीज़ों पे चुनाव। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है। वो भी है लेकिन उनका अलग रीजन है, सब अपना अपना देखते हैं। अब मुझे जहाँ लगता है, मेरी सोचने की वो है, तो मैं अपनी इस तरह सोच रहा हूँ कि बीजेपी को लाना चाहिए। अच्छा, वो 3 मुद्दे क्या रहेंगे जो वोट देने से पहले आप सोच के जाएंगे? वोट देने से पहले 3 मुद्दे तो रहेंगे। विकास का हमारा, ठीक है, शिक्षा को भी आगे बढ़ावा मिला है और भी चीज़ें काम हो रहे हैं अपने, जैसे कि हॉस्पिटल हुए, आयुष्मान कार्ड हो गया अपना, राशन का हो गया अपना। अच्छा, आम आदमी पार्टी की एमसीडी में भी सरकार है, विधानसभा में भी सरकार है, फ्री बिजली, फ्री पानी, इन तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिला? फ्री बिजली, फ्री योजना कहाँ से आएगी? फ्री चीज़ कहाँ? किसी घर में तो रखा नहीं है कुछ भी, कहीं से आदमी लेके आ रहा है, कुछ भी लेके आ रहा है, किसी घर में तो किसी के है नहीं। हर आदमी कहीं ना, जब किसी को हम कोई चीज़ देंगे, हम कहीं पैसे वेस्ट करें तभी तो हमें कोई चीज़ मिलेगी। फ्री में हम चीज़ लुटा रहे, कहाँ से आ रही है फ्री चीज़ें? मतलब भरोसा नहीं है। कहाँ से? मैं कह रहा हूँ आम पार्टी फ्री से कहाँ से, अपने घर से तो ला नहीं रही है, कोई चीज़ घर से थोड़ी ला रही है। हर आदमी कहीं ना कहीं से लेके आएगा तभी तो देगा। हम कोई चीज़ दुकान पे लेने जाते हैं, पैसे देते नहीं देते हैं, तभी तो माल हमें देगा। अब वो भी कहीं से लेके आ, तभी तो भर रहा है माल। 2-4 रुपए के लिए वो भी तो बैठा है, अब वो पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं। वो तो एक वोट बैंक लाने के लिए अपना कर रखा उनने। But center, the only strong government is going to be BJP government, and that's what we are going to vote for. कितना विकास हुआ है, कितना विकास होना बचा है, क्या मांग है आप? इस चीज को हम किसी भी तरह से मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं कि रिश्वत कम हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर होता नजर आ रहा है। बहुत सी बातें ऐसी हैं, जैसे हर सब्जी वाला पेटीएम लगा के बैठा है, डिजिटल होता जा रहा है बिजनेस जो है, जिससे क्या है कि ब्लैक मनी और काला धन जो है इरेज हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। क्या है ना कि जैसे आप डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो एक डिजिटल हार्मनी है, सबके पास में टेक्नोलॉजी है, सबके पास इंटरनेट है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना शुरू हो रहा है, तो लीकेज कम हो गया, वहां पर बहुत सारा पैसा बच गया हमारे पास में। जितने भी बेनिफिट्स हैं उसको ऑनलाइन करने के लिए जो सिस्टम बनाया है उससे बहुत फायदा हो रहा है लोगों को। तो एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम धीरे धीरे रिलायबल होते जा रहे हैं। आप स्टार्टअप इंडिया देख लीजिए, स्टार्टअप इंडिया में इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स यहाँ पर एक समय था जिस समय कि लोग बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस नहीं समझते थे, आज वो चीज़ आ चुकी है। वो कहाँ से आई है? तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस, एक गवर्नमेंट जो इस तरीके के प्रोग्राम्स बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट कर पाती है, वहीं से आता है।
और मोदी गवर्नमेंट कर रही है उस चीज को। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस ने मैनिफेस्टो भी जारी किया है, तमाम प्रकार के न्याय की बात कर रहे हैं, कुछ भरोसा है? कांग्रेस को 70 इयर्स थे हिंदुस्तान को चेंज करने के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि उन 70 सालों की जो अचीवमेंट है ज़्यादा कॉन्क्रीट है। इंटरनेशनली आज इंडिया इतना स्ट्रांग है that we could be number 2 or number 3 in the next 5 years, which is a very good thing. हमारे सारे बंदी वापस आ जाते हैं, हमारा अभिनंदन वापस आ जाता है, ये सब जो है इस मोदी मैजिक। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लीडरशिप, जहां पर हमें ये दिखता है कि एक एबल लीडर ऊपर उठ के आ ही नहीं सकता, तो वो किसी और को एबल लोगों को ऊपर आने कैसे देंगे? हमारी तरह के कॉमन लोग जो हैं वो ऊपर कैसे आ पाएंगे, जबकि एक अच्छा लीडर ऊपर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर डायनेस्टी का जो पॉलिटिक्स है, अभी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो एक मतलब जो कोई पोजीशन नहीं है, राहुल गांधी का कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन उनसे पूछ करके सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये दिखाई देता है कि वहाँ पे लीडरशिप की कमी है। मोदी के अपोजिट अगर मैं पूछूं कोई एक चेहरा विपक्ष में, तो किसे आप देख रहे हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं। देखिए, इंडिया लेवल पर कोई भी लीडरशिप नहीं है। आप स्टेट लेवल पर अगर बात करते हैं तो मोदी जी स्टेट लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स में अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप में भी मोदी जी के बराबर कोई नहीं। अच्छा, एक सवाल ये कि कई लोगों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि मोदी के फेस पे हम वोट दे रहे हैं, तो आप लोगों से भी यही सवाल है कि मोदी के फेस पे वोट दे रहे हैं या बीजेपी के काम के? देखिए, काम के फेस पर मिलता है। सबसे पहली चीज है कि काम अगर नहीं होगा तो किसी का फेस नहीं चलता है। तो हमारे पास नेता बहुत बढ़िया हो, काम नहीं हो रहे हो तो कैसे होगा? हमारा काम भी हो रहा है और हमारे पास नेता भी अच्छा है, तो हम वोट बीजेपी को दे रहे हैं। क्रेडिबिलिटी है ना उसके। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि मोदी तो है ही, बीजेपी अच्छी पार्टी है, काम हो रहा है, सारा डेवलपमेंट हो रही है, हर फील्ड में हो रही है, इंटरनेशनली वी आर गेटिंग फेम, तो बीजेपी के साथ ही है। सबका साथ सबका विकास हुआ है। इसकी ये डेफिनेशन जो है ना, सबका साथ सबका विकास, ये डिफाइन करना और एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। जब हम सबका विकास कहते हैं तो मैं, अगर लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिलता, जैसे बिहार के एक लीडर कहने लगे मोदी जी ने कोई रोजगार नहीं दिया। गवर्नमेंट का काम रोजगार देने का नहीं है, गवर्नमेंट का काम देश को चलाने का, रेगुलेट करने का है। रोजगार तो व्यापारी पैदा करता है, प्राइवेट कंपनियां पैदा करती हैं। आप एबिलिटी पैदा करेंगे ना, गवर्नमेंट अगर आप हैं तो आप एबिलिटी पैदा करेंगे। अगर आप लोगों को एबल बनाते हैं तो उनको रोजगार खुद मिलेगा। आप अपना रोजगार खुद क्रिएट करते हैं। वोट क्या अभी तो मैम जैसे मोदी जी का लड़ है, यही आएंगे। हाँ जी। अच्छा, आपका भरोसा किस पर है? मोदी जी पे। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, बस ये काम कर रहे हैं बढ़िया से। जब से मोदी जी आए हैं देश में विकास हो रहा है। क्या काम हुआ बताइए मुझे आप। बहुत कुछ काम हो गया मैम। हाँ। अब जैसे पब्लिक जो खुल के जीते रहे तो खुल के जी रहे, कहूँ भी रात बिहार हो, कहूँ भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के राज में नहीं था क्या? कांग्रेस की राज में देखिए जी, उस समय गुंडागर्दी ज्यादा था। मतलब अब आप कह रहे हैं कि अभी ज्यादा सुरक्षित है? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। उस समय गुंडागर्दी ज्यादा था। क्या कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया? क्या करेंगे वो 70 सालों में? बस दूसरे को ही बसाए हैं। हिंदुस्तान में क्या किए देख लीजिए उठा करके। वो 3 मुद्दे मुझे बताइए जो आप सोच कर जाएंगे वोट देने से पहले। मैम 3 मुद्दे क्या बताऊं मैं तो यही जानता हूं कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे चल के मोदी जी करेंगे। सबका साथ सबका विकास हुआ है। यस, क्योंकि जो मोदी जी कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकेंगे। ये जो सारे एक हो गए, एक मतलब एक आदमी को हराने का मतलब क्या है? सब चोर है ना, इकट्ठे हुए, सब इकट्ठा हो गए, एक मोदी जी को हराना है। अकेले आ जाइए ना मैदान में, अकेले सामना कीजिए तब फायदा होगा। इकट्ठे इसीलिए हुए, सारे चोर है, सारे के सारे चोर है, मिलके कैसे ही हरा ले, और फिर भी कुछ नहीं हो सकता, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। पब्लिक को समझ आ गया कि कौन बढ़िया है कौन खराब है। पब्लिक सब समझती है। जनता का मूड किसके साथ? बस मोदी जी की। आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी तो वो तो खत्म ही हो चुके हैं ना मैम, अब उनका तो है ही नहीं। जमीनी मुद्दे की बात करूं, क्या मुद्दा है? सफाई का है? किस चीज को लेकर परेशानी है और आप चाहते हैं कि सरकार? परेशानी है आम आदमियों के लिए, थोड़ी सी महंगाई, जो कोरोना गए हैं, आम लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं, ये भी परेशानी है बीजेपी को जी। खूब विकास हो रहा है, सब कुछ तो अच्छा हो रहा है बीजेपी में। क्या क्या हो रहा है? कितना रोड वोड अच्छा बनना है, मिलिट्री को पूरा हक दे रखा है, कहीं भी कोई दिक्कत होती है अब ऑर्डर नहीं लेना पड़ता मिलिट्री को, तुरंत जो फैसला लेना अपने आप ले सकते हैं। अच्छा, वो 3 मुद्दे मुझे बताइए जो आप वोट देने से पहले सोच कर जाएंगे कि इन 3 मुद्दों पे मैं वोट देने जा रहा हूँ। सबसे राष्ट्र के वजह से देता हूँ वोट।
विकास भी कर रहे हैं और सबसे देश सुरक्षित है मोदी के हाथ में। बोलबाला हुआ है जी भारत का। जी, विदेश में कहीं चले जाओ पहले कोई नहीं जानता था, अभी देखो मोदी मोदी हर जगह जाते मोदी मोदी बोलते सब। क्षेत्र का विकास हुआ है बहुत विकास हुआ है। और अभी क्या मांग है आपकी कि आपका सांसद कैसा हो? सांसद कैसा हो, सांसद ऐसा हो जो विकास करे और मतलब जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार आए। अच्छा, कांग्रेस कह रही है महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। अरे कुछ भी ना हो, उनके में कम था का कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में कम था का महंगाई? ऐसा तो नहीं है कम था। विकास होगा तो थोड़ा बहुत तो महंगाई बढ़ेगा। क्या महंगाई है? अपने देश में तो बहुत कम महंगाई है, बाकी अदर देश में देखिए कितना महंगाई है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है, क्या जनता का भरोसा? कुछ भी नहीं कर सकते वो, पूरा का पूरा बीजेपी को ही मिलेगा सब चीज। जनता का मूड पूरा बीजेपी को ही जाएगा वोट, पूरा मोदी की वजह से। क्या कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, क्या किया है 70 सालों में? अच्छा, आम आदमी पार्टी की बात करूं, एमसीडी और विधानसभा दोनों में ही उनकी सरकार है। फ्री बिजली, फ्री पानी, एजुकेशन की वो बात करते हैं, क्या उसका लाभ? अरे उससे कुछ नहीं, बेवकूफ बनाते हैं, कुछ फ्री नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। फ्री का नहीं चाहिए, मोदी सरकार ही चाहिए। क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सेफ फील कर रहे हैं? बिल्कुल सेफ। किस पर भरोसा है आपको? मेरे पास एक गाना है, उसमें मोदी जी के सारे वो हैं जितने विकास किए हैं अभी तक। धारा 370, 35 है, गंगा की सफाई और जितने भी काम किए हैं, ट्रिपल तलाक, वो मेरे पास गाना है और मैं पूरा दिन वही चलाता हूँ। मैं मोदी जी का फैन हूँ और जब तक जीवित रहूँगा उन्हीं को वोट दूंगा। मेरे को उनके सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं। क्या काम अच्छे लगे बताइए जरा। 370 कोई नहीं हटा सकता था, 35 है कोई नहीं हटा सकता था, जो मोदी जी ने हटाई। ट्रिपल तलाक किसी के बस की नहीं था। राम मंदिर का मुद्दा जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, वो मोदी जी ने एक ऐसा काम किया है कि बस क्या बताएं, अद्भुत। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, उन पर भरोसा नहीं है? उन पे 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में सारे भ्रष्टाचारियों का मेला लगा था। यानी मैं ऑटो पे लिखवा के चलता हूँ, मैंने आचार संहिता की वजह से नहीं लिखवाया, नहीं तो मैं लिखवाता। 31 मार्च को लगा देश के ठगों का रामलीला मैदान में मेला। आम आदमी पार्टी पर भी भरोसा नहीं? एमसीडी में उनकी सरकार है, विधानसभा में उनकी सरकार है। दिल्ली का बेड़ा कर दिया केजरीवाल ने। केजरीवाल झूठा, निकम्मा, नौटंकीबाज, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही। इसका देशद्रोही का सबूत है मेरे पास। ये पंजाब में खालिस्तानियों से मिला हुआ है, ये देश के लिए खतरा है। इसकी एनआईए से जांच करा के जितनी जल्दी हो सके इसको जेल में परमानेंट डालना चाहिए। अभी तो टेम्परेरी है ना, परमानेंट डालना चाहिए। अच्छा, क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना होना बचा है? क्या मांग है आपकी कि जो सांसद आए आपके, वो आपके लिए क्या काम करें? सांसदों से ही उम्मीद है, केजरीवाल से तो कुछ भी नहीं है। जो नकली दवाइयाँ हॉस्पिटलों में 6 नकली दवाइयाँ सप्लाई करवा रहा है, इससे क्या उम्मीद रखेंगे? मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को फांसी होनी चाहिए जो हमारे लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। खाली जेल नहीं, केजरीवाल को फांसी होनी चाहिए। ये मेरी दिल्ली तमन्ना है। ठीक है, और वो 3 मुद्दे क्या रहेंगे जो आप सोच कर जाएंगे वोट देने से पहले? मुद्दे तो देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहला तो मुद्दा हमारा यही है कि हमारा देश इतनी तरक्की करे कि वो तीसरे पहले स्थान पे आए, नंबर 1। नंबर 2, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होना चाहिए। नंबर 3, मोदी जी से वो उम्मीद करते हैं जो अधूरे काम रह गए 5 साल में, इनको पूरा करें। वहीं इस दौरान लोगों ने गाना गाकर पीएम नरेंद्र मोदी के कामों के बारे में बताया। हो मोदी भैया अरे पंचायत में हो, जब से हो मोदी भैया अरे पंचायत में हो। 2000 के नोट बंद चलाओ कल कई भारत सरकार हो, वो होते हो मोदी भैया। 2000 के नोट कल कई मोदी सरकार हो, जब से हो मोदी। हम लोग किसान से फैला देता है मोदी जी, हम लोग किसान से फैला देता है, हम 1000 देता है मोदी जी। 24 में सरकार तीसरी बेर बनावेगा,
यूं कह रहा है कतई 400 पार पुचावेगा रे मोदी आवेगा, रे मोदी आवेगा, रे मोदी आवेगा, रे मोदी आवेगा। बना दिया है राम लला का मंदिर अद्भुत न्यारा, बना दिया है राम लला का मंदिर अद्भुत न्यारा, जो करे राम के काज राम का होवे वही दुलारा। अरे यो तो सह हनुमान, यो तो सह हनुमान, इसे तो राम जितावेगा रे मोदी आवेगा, रे मोदी आवेगा, रे मोदी आवेगा, रे मोदी आवेगा। के उड़ती उड़ती खबर मिली है बिल्कुल ताजा ताजा, उड़ती उड़ती खबर मिली है बिल्कुल ताजा ताजा, के इब के बजवा के ही मानेगा मथुरा में भी बाजा, इब के बजवा के मानेगा मथुरा में भी बाजा। अरे न्यूज सुनने में आ रहा है गोपाल बिठावेगा रे मोदी आवेगा, रे मोदी आवेगा, रे मोदी आवेगा, रे मोदी आवेगा। एक लास्ट छंद सुनाना चाहूंगा बस। ईडी वालों से यूं बोले दिल्ली वाले सर जी, ईडी वालों से यूं बोले दिल्ली वाले सर जी, जेल नहीं जाऊं जब तक ना होवे मेरी मर्जी। ये जब जेल जाने से पहले वाला छंद है, अब तो जेल चले गए खैर। जेल नहीं जाऊं जब तक ना होवे मेरी मर्जी, अरे यो तो सै फर्जी वाल इसे ससुराल भिजावेगा रे मोदी आवेगा, रे मोदी आवेगा, रे मोदी आवेगा, रे मोदी आवेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के निवासियों ने अपने पसंद और नापसंद के हिसाब से अपनी अपनी बातें रखी। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां बात होगी दिल्ली के अन्य लोकसभा सीट की। तब तक के लिए देखते रहें रितम। धन्यवाद। फ्री का नहीं चाहिए, मोदी सरकार ही चाहिए।